So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our civics class. तो कल हम लोगों ने ज्योग्राफी चैप्टर शुरू किया था और ज्योग्राफी चैप्टर को ख़त्म भी कर दिया, ठीक है। और समझ में आ गया है तुम्हें, थोड़ा बहुत आया है, पूरी तरीके से अभी नहीं आया हुआ है। और भाई साहब वो तुम्हें कहे थे कि एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है वो कर लेना और करके भेज देना सोने से पहले, किए नहीं हो भाई साहब। तो अब देखना है तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा, क्या होगा कालिया के साथ, ठीक है। तो इंतजार करो उस दिन का। तो आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं सिविक्स का, जिसका नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखेंगे कि गांव में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, किस तरीके से कानून व्यवस्था चलती है, किस तरीके से लोग ठीक तरीके से रहते हैं। क्योंकि भाई साहब अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, अगर कानून नहीं होगा, तो फिर कैसा राज होगा? जंगल राज होगा। जंगल राज मीन्स जानते हो क्या होता है? जो ताकतवर होता है वो कमजोर वर्ग को क्या करता है? खा जाता है। जिस तरीके से जंगल में होता है शेर ताकतवर होता है और जो छोटे छोटे और जानवर होते हैं वो उनको चबा जाता है, कच्चा पक्का किसी तरीके से, ठीक है। तो यदि कानून व्यवस्था नहीं होगी तो अपने गांव, अपने शहर में भी इसी तरीके से चीजें होंगी कि जिसके पास पैसा, जिसके पास रुपया, जिसके पास बॉडी है, ठीक है, वो क्या करेगा? दूसरे को दबा देगा, ठीक है। लेकिन कानून व्यवस्था है तो सब लोग सिक्योर हैं, सब लोग जानते हैं कि यदि कोई गलत काम करेगा तो उसे सजा मिलेगी, ठीक है। तो आज हम लोग रूरल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। एक इसी तरीके से अपना अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें शहर में किस तरीके से कानून व्यवस्था चलती है उसको देखेंगे, ठीक है। अब बात ऐसी है कि कल हम तुमको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दिए थे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। क्या है सर जी, एक दिन में यदि पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो आज हम इस रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जो चैप्टर है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। आधा पार्ट आज रहेगा, आधा पार्ट कल रहेगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 है ये। इसमें हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसमें विलेज में एक क्वेरल हुई है, ठीक है। प्रेम की कहानी नहीं है, ये लड़ाई वाली कहानी है, ठीक है। मजा आएगा, एकदम एक्शन मूवी रहेगी। अ क्वेरल इन द विलेज। और दूसरा देखेंगे एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पुलिस स्टेशन जाने की नौबत आ गई। तीसरा देखेंगे द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में काम कैसे होता है, कैसे वहां पे जो ऑफिसर बैठते हैं वो काम कैसे करते हैं। चलते हैं अपनी प्यारी सी एनसीईआरटी पर और डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री। There are more than 6 lakhs villages in India. Taking care of their needs for water, electricity, road connections is not a small task. कह रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष में लगभग 6 लाख विलेजेस हैं, ठीक है। 6 लाख विलेजेस हैं और 6 लाख विलेजेस में केयर कर पाना उनके वाटर की नीड को, उनके बिजली की नीड को, उनके रोड कनेक्शन की नीड को, ये इतना इजी टास्क नहीं है। एक प्राइम मिनिस्टर सिर्फ अकेला नहीं कर सकता है वहां बैठ करके, या एक हमारा जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अकेले नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कुछ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बनानी पड़ेगी। In addition to this, land records have to be maintained and conflicts too need to be deal with. कह रहे हैं इसके अलावा जो लैंड है, लैंड के जो भी किसकी कितनी लैंड है इसका एक पूरा रिकॉर्ड बनाना कि अफनान भाई साहब की कितनी लैंड है, हाजिक भाई साहब की कितनी लैंड है, ये दोनों लोग आपस में लड़ने ना पाए, सब एक जगह क्या होता है? लिखा रहता है, रिकॉर्ड बना रहता है। A large machinery is in place to deal with all this. In this chapter, we will look at the work of 2 rural administrative officers in some detail. इस चैप्टर में, ठीक है, ये जो रिकॉर्ड मेंटेनिंग करने वाली जो एजेंसीज होती हैं ये बहुत ही लंबी होती हैं, बैकग्राउंड में ये बहुत ही ज्यादा काम करती रहती हैं। इस चैप्टर में हम लोग 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को देखेंगे कि किस तरीके से वो काम करते हैं। तो एक ऑफिसर के बारे में हम आज पढ़ेंगे और एक ऑफिसर के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, कल उसकी जानकारी करेंगे, ठीक। चलते हैं भाई साहब,
कहानी शुरू होती है। अक्वारल इन द विलेज, अक्वारल इन द विलेज। देखो यहाँ हाथापाई हो रहा है, ये इसको एक झापड़ मारा है, तो ये इसको एक कंटाप मारा है, और सब लोग दर्शक बने देख रहे हैं। क्यों भाई साहब? अक्वारल इन द विलेज, लड़ाई देखने में मजा आता है। मोहन इज अ फार्मर, मोहन क्या है? एक किसान है। हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चरल फील्ड विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, मोहन क्या है? एक किसान है। कहानी बहुत अच्छे समझना है। मोहन एक किसान है जो कि उनके पास एक स्मॉल एग्रीकल्चरल फील्ड है जहां पे वो क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उससे जो भी आता है वो अपना खाते पीते मस्त रहते हैं। नेक्स्ट टू हिज फील्ड इज रघुज लैंड which is separated from his by a small boundary called a bund। इसको कहते हैं बंड, बंड या बुंड, बुंड बोलते हैं। ठीक है, बुंड बोलते हैं, बांध बना देते हैं। ठीक है, मेड़ बना देते हैं, सीधे हिंदी में जो बोलते हैं मेड़, मेड़ बोल देते हैं। तो इनकी, मोहन की और रघु की लैंड जो है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, वो एक मेड़ से, मेड़ मतलब क्या होता है? मिट्टी का एक इस तरीके से एक रख देते हैं कि भाई साहब इसके इधर मोहन की लैंड और इसके इधर रघु की लैंड। ठीक है, बीच में नो मैंस लैंड, बीच में लोग आए जाएंगे। छोटा सा रहता है, एकदम पैर रखने की जगह भी नहीं होती है, बहुत ही पतला सा रहता है। वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु हैड शिफ्टेड द बुंड बाय अ फ्यू फीट। एक दिन मोहन ने क्या नोटिस किया कि रघु ने इस लाइन को, रघु ने क्या किया है? इस लाइन को हटा करके, इधर वाली लाइन को, अभी तक इधर से थी, रघु ने क्या किया? इस लाइन को हटा करके इधर कर दिया है। ठीक है, मतलब मेड़ को शिफ्ट कर दिया मोहन की तरफ। तो रघु की लैंड क्या हो गई? बढ़ गई। मोहन की लैंड कम हो गई। मोहन ने ये नोटिस किया कि रघु ने ये काम किया है कि जो मेड़ थी, जो बुंड थी, उसको क्या कर दिया? उसकी तरफ शिफ्ट कर दिया है। By doing so, he had managed to take over some of Mohan's land and increase the size of his own field। ऐसा करने से उसने क्या किया? मोहन, रघु ने मोहन की लैंड को थोड़ा सा ले लिया और अपनी लैंड को इंक्रीज कर लिया। भाई साहब, गांव में ये सब बहुत होता है, मड़ काटने वाला चक्कर। ठीक, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटेंड। मोहन क्या है? बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, लेकिन थोड़ा सा डर भी रहा था। डर क्यों रहा है? क्योंकि भाई रघु ने गलत किया तो रघु को डरना चाहिए, लेकिन मोहन क्यों डर रहा है? गुस्सा है, रघु के ऊपर गुस्सा है, लेकिन थोड़ा सा डर रहा है। क्यों? रघुज फैमिली ओन्ड मेनी फील्ड्स एंड बिसाइड्स हिज अंकल वाज आल्सो द सरपंच ऑफ द विलेज। भाई साहब, उसका रौला है। उसके जो चाचा जी हैं वो विलेज के सरपंच हैं, विलेज के मुखिया हैं, और रघु की फैमिली ने बहुत सारे लैंड भी खरीद रखे हैं, मतलब अच्छे खासे जमींदार व्यक्ति हैं। बट इवन सो ही प्लग्ड अप करेज एंड वेंट टू रघुज हाउस। लेकिन मोहन ने कहा कि भाई साहब जो होगा होगा, उसने हमारी जमीन हड़पी है, हम आज उसको सबक सिखा के रहेंगे। तो मोहन तमतमा करके निकल गया। डर रहा था लेकिन तमतमा के निकल गया। अ हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलो। भाई साहब बहुत ही तगड़ी बहस हुई, बहुत ही तगड़ी क्या हो गई? बहस हो गई, लड़ाई झगड़ा हुआ। रघु refused to accept that he had moved the bund। अब भाई कोई चोर ये थोड़ी ना कहता है हमने चोरी की है। रघु ने कहा कि हमने नहीं बुंड को छेड़छाड़ की है, वो वैसे ही था, वो पहले से ही था वैसे, हमने मेड़ को इधर उधर कुछ भी नहीं किया है। He called one of his helpers and they began shouting at Mohan and beating him up। उसके बाद रघु ने अपने एक हेल्पर को बुलाया, भाई साहब चले आप फावड़ा लेकर के। ठीक है, उसके बाद हुई तेज तर्रा लड़ाई, शाउटिंग हुआ। उसके बाद मोहन को रघु ने खूब मारा। भाई मोहन के वहां हेल्पर भी थे, उनको बुला करके मोहन की अच्छी से सुताई हो गई। द नेबर्स हर्ड द कमोशन एंड रस्ड टू द स्पॉट वेयर मोहन वॉज बीइंग बीटन अप। नेबर्स दौड़ करके आए और देख रहे हैं कि वहां पर मोहन की पिटाई हो रही है। दे टूक हिम अवे। उसके बाद गांव वाले क्या करते हैं? दोनों को अलग करते हैं। ठीक है, दोनों को, मोहन और रघु को अलग कर दिए। तो यहां तक की कहानी समझ में आई कि किसका पलड़ा भारी था? मोहन पिट गया भाई। He was badly hurt on his head and hand। He was given first aid by one of his neighbors। तो हुआ ऐसा कि भाई साहब हो गई तगड़ी
लड़ाई और इसको काफी मारपीट पड़ गई, इसके हेड में और हैंड में काफी चोट लग गई। इसको फर्स्ट एड दिया गया उसके एक नेबर से। His friend, who also ran the village post office, suggested that they go to the local police station and file a report. तो मोहन का एक दोस्त था जो कि पोस्ट ऑफिस चलाता था विलेज में। वो सजेस्ट किया कि भाई साहब मोहन, तुम ऐसा करो, पुलिस स्टेशन चले जाओ और अपनी जो भी दिक्कत है, अपनी जो भी ये घाव है, ये दिखा दो कि तुम्हें रघु ने मारा, रघु और उसके हेल्पर ने मिलकर तुम्हें मारा है। और किस लिए मारा है? क्योंकि तुम्हारी वो जमीन हड़प लिया था, तुम बस उससे कहने गए थे कि ये तुमने क्यों किया। इतने पे तुम जाओ, फाइल केस वहां पे रिपोर्ट कर दो। Others were doubtful if this was a good idea because they felt they would waste a lot of money and nothing would come out of it. गांव वाले कह रहे हैं, अरे परेशान काहे हो, पुलिस स्टेशन में कुछ होता नहीं है, खूब पैसा वैसा लगता है और तुम्हारा काम वाम होगा नहीं, ऐसी चीज बातें चल रही हैं। Some people said that Raghu's family would have already contacted the police station. मोहन के साथ जो बैठे थे कह रहे थे पुलिस स्टेशन मत जाओ, वहां रघु ने पहले ही पुलिस स्टेशन चला गया है। ठीक है, वो गलत भी है, लेकिन वो जाके पुलिस स्टेशन में अपनी बात कह दी है कि तो रघु ने मोहन को नहीं, मोहन ने रघु को मारा है। ठीक है, वहां जाकर के वो सब उल्टी सीधी बात बोल दिया है। आफ्टर मच डिस्कशन इट वॉज डिसाइडेड दैट मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन अलॉन्ग विद सम ऑफ नेबर्स हु हैड सीन द इंसिडेंट। तो इतनी सारी डिस्कशन हुई, फिर ये रिजल्ट निकल के आया कि ऐसा है कि मोहन तुम पुलिस स्टेशन चले ही जाओ। और उनके साथ साथ कुछ नेबर्स भी गए जो कि इस इंसिडेंट को देखे थे जब रघु मोहन को मार रहा था। ठीक है, एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन अपना दूसरा टॉपिक। कहानी में ट्विस्ट तगड़ा है भाई साहब। ऑन द वे to the police station, one of the neighbors asked, why don't we spend some more money and go to the main police station in the town? वो लोग जा ही रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं अपने गांव में, तो वहां पर एक आदमी कह रहा है, एक नेबर कह रहा है, ऐसा हम थोड़ा सा और पैसा खर्च करें, और पैसा खर्च करके थोड़ा सा जो मेन पुलिस स्टेशन है अपना टाउन का, वहां चलते हैं। इस पुलिस स्टेशन में तो रघु पहले ही आके बातचीत कर लिया है, तो यहां से बात नहीं बनेगी। यदि हम थोड़ा सा पैसा और खर्च कर दें तो मेन पुलिस स्टेशन जो है वहां पे और अच्छे अधिकारी बैठते हैं, वो उसका काम कर दें। It is not a question of money. We can register the case only in the police station because our village comes in its area of work. Explained मोहन थोड़ा पढ़ा लिखा था। वो कहा, मोहन उस नेबर से कहा कि भाई साहब ऐसी पैसे वाली बात नहीं है, ऐसा पैसा वैसा बहुत है हमारे पास, लेकिन पैसे की बात नहीं है। बात ये है कि जो इंसिडेंट हुआ है ये अपने गांव में हुआ है और अपने गांव का पुलिस स्टेशन यही है। तो नियम ये कहता है कि जिस गांव में इंसिडेंट हुआ है उसका जो पुलिस स्टेशन है वहीं पर केस फाइल करना है। वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज कम्स इन इट्स एरिया ऑफ वर्क। इस पुलिस स्टेशन के एरिया में हमारा गांव आता है, इस वजह से हमको केस फाइल यहीं पर करना होगा। Every police station has an area that comes under its control. All person in that area can report cases or inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc. ठीक है, हर पुलिस स्टेशन का एक अपना एरिया होता है, अपना एक कंट्रोल होता है। उस एरिया में अगर कुछ ऐसी वारदात हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, चोरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर वहां पर जाकर के केस फाइल किया जाता है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया। फिर वहां की पुलिस का ये फर्ज बन जाता है कि वो इस केस को देखें, इस केस को इंक्वायर करें, एक्शन लें और जो भी चीजें हैं वो करें। ठीक है, समझ गए बात को। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आए हैं तो इन क्वेश्चन को तुम डील करोगे, पढ़ोगे, समझोगे, बताओगे शाम को लिख के। ठीक है, लिख कर हम भेजोगे। अब दूसरा, अब तक की कहानी समझ में आ गई कि मोहन लोग कहाँ पहुंच गए। द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। अब ये लोग पहुंच गए, अब देखते हैं वर्क कौन सा हो रहा है पुलिस स्टेशन में। When they reached the police station, Mohan went to the person in charge, station house officer or SHO, and told him what had happened.
तो मोहन पुलिस स्टेशन पहुंच करके वहां पर जो ऑफिसर हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ जिसको कहते हैं हम लोग, वहां पर पहुंच करके वो अपनी पूरी कहानी बता दिया कि किस तरीके से एक दिन हमने ऐसा नोटिस किया कि हमारा मेड़ काट करके हमारी तरफ कर दिया गया है, रघु की लैंड बढ़ गई है, मैं रघु को बताने गया था लेकिन रघु ने हमको मारा पीटा और हमें आप सर जी लैंड दिलाइए हमारी। He also said that he wanted to give the complaint in writing. उसने कहा कि हम ये तो मौखिक रूप से बता रहे हैं, हम आपको राइटिंग में ये चीज देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी है कोर्ट कचहरी वो कागज मांगती है, मौखिक रूप से कुछ भी नहीं। The SHO rudely brushed him aside, saying that he could not be bothered to waste his time writing down minor complaints and then investigating them. भाई साहब रघु पहले ही आकर के मिल लिया था ना, सब कहानी किस्सा बता दिया था, हो सकता है कुछ पैसे वैसे भी दे दिया हो एसएचओ साहब को। तो एसएचओ साहब उससे एकदम रूडली बात कर रहे हैं कि ऐसी बात है कि तुम्हारे छोटे मोटे केस के लिए हमारे पास इतना समय नहीं है, हमारे पास और भी बहुत सारे काम रहते हैं, ऐसा करो भाग जाओ यहां से। मोहन showed him his injuries but the SHO did not believe him. मोहन ने अपनी चोट तक दिखाई कि सर जी देखिए कपार फूट गया है, हाथ टूटने से बचा, ये तो देखो पट्टी बांधे हुई है, नहीं तो अंदर तक के उसका फावड़ा घुस गया था हमारे, ठीक है। लेकिन SHO कुछ भी नहीं सुन रहा है, कुछ भी बिलीव नहीं कर रहा है। मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। मोहन एकदम परेशान हो गया, सोच नहीं पा रहा है कि अब क्या करें। ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेन वॉज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसकी कंप्लेंट क्यों रिकॉर्ड नहीं की जा रही है। पुलिस स्टेशन इसीलिए बनाया गया है कि वो वहां के एरिया में जो भी अनहोनियां हो रही हैं, जो भी गलत काम हो रहे हैं, उससे छुटकारा दिलाए, तो क्यों नहीं। He went and called his neighbors into the office. वो अपने नेबर्स को ही बुला लाया, ठीक है। जब थोड़ा सा पार्टी मजबूत होती है ना तब पुलिस लोग सुनते हैं, तो पार्टी हो गई मजबूत, नेबर्स को ही बुला लाया। They argued strongly that Mohan had been beaten up in front of them and had they not rescued him, he would have been injured very seriously. कह रहे हैं कि वो वहां पर सब आए, उनके नेबर्स आए और एकदम धमकाते हुए बात करे कि एसएचओ साहब ये क्या बात है, ये कैसा न्याय चल रहा है यहाँ पर। ये मोहन को इतना मारा गया, यदि हम लोग ना बचाते तो आज मोहन तो ऊपर ही चला गया होता, और आप कह रहे हैं मोहन को मार ही नहीं पड़ी है, रघु ने मोहन को मारा ही नहीं है। अगर हम लोग ना बचाए होते, इसकी इतनी चोट लगी हुई है सिर में हाथ में, अगर हम लोग ना पहुंचते तो मोहन यहाँ पर आ ही ना पाता, मोहन कहीं और पहुंच जाता। फिर क्या हुआ कहानी में, दे इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड। वो इस तरीके से बात किए कि पुलिस सोचा कि अब भाई साहब मामला गंभीर हो रहा है, यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है, मोहन की तरफ ज्यादा लोग हैं, तो इसलिए अब केस को लिखना ही पड़ेगा। फाइनली द ऑफिसर एग्रीड, ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेन एंड, फिर वो कहता है कि भाई साहब ऐसा है मोहन, तुम अपनी कंप्लेन को लिखो। एंड ऑल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। और उसके बाद वो एसएचओ साहब ने कहा कि ठीक है मोहन, तुम अपनी कंप्लेन लिख करके दो, और कल आप लोग जाइए, अब जो इतनी भीड़ आई थी, आप लोग पड़ोसी जन आप लोग जाइए, कल मैं एक कांस्टेबल को भेजूंगा, वो जा करके इस इंसिडेंट जो भी घटना हुई है इसके बारे में वो इन्वेस्टिगेट करेगा। वो उस एरिया में जाकर के जो क्राइम सीन है वहां पर जाकर के वो क्या करेगा, इंसिडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा, आप लोग जाइए। तो भाई साहब कहानी तो इंटरेस्टिंग थी, लेकिन अब कल हम पूरा चैप्टर पढ़ा दिए तो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, तो आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो भाई साहब तुम्हारा काम क्या रहेगा, काम कुछ इस तरीके से रहेगा कि जितना पढ़ा दिया उसकी अच्छे से रीडिंग कर लेना, जो भी क्वेश्चन बीच बीच में आए हैं, कई सारे क्वेश्चन आए हैं, तो उनको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, और भेज दीजिएगा। ज्योग्राफी का एनसीईआरटी की एक्सरसाइज अभी तक भेजे नहीं हो भाई साहब, तो भेज दो यदि अपना भला चाहते हो, मार नहीं खाना चाहते, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।